हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित हिंदी के कुछ एमसीक्यू कर रहे थे। बहुविकल्पीय प्रश्न या प्रश्नावली या प्रश्न एनी सेट कह सकते हैं हम। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग संधि से संबंधित प्रश्नावली करेंगे। तो शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, समास जो मध्य से किसी शब्द को हटाने से बनता है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 संधियां हैं। षण्मास, ठीक है, इसमें संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद होगा षट और मास, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, टा, ता या पा के बाद यदि किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आता है, 5वां वर्ण सिर्फ किसका आएगा? या तो ना आएगा या तो मा आएगा। ये दोनों आते हैं तो ये क्या हो जाता है? तो ये वाले वर्ण पहले, यानी पहला जो वर्ण होता है ये अपने वाले में 5वें में बदल जाता है। यानी का क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। चा का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। टा का ना हो जाएगा। ठीक है। और ता का ना हो जाएगा और पा का मा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, सॉरी पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, और यही यहाँ पर व्यंजन संधि हुई। आ और ई मिलकर ए बनता है, इसे बोलते हैं गुण संधि। और एक और भी होता है, आ और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है। तो गुण संधि हो जाएगा इन दोनों में। और आ और री मिलकर के अर बनता है। इस वजह से पौन, पौन में है पोधन अन, पोधन अन। ठीक है। यानी कि इसमें यदि जो है ए के बाद या ऐ के बाद, इन ए के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ये ऐ हो जाता है, और ऐ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ये आय हो जाता है। ठीक है। और यदि ओ के बाद, ओ के बाद कोई सा भी स्वर आता है, ठीक है, तो ये बन जाता है क्या? अव। और ये औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ये बन जाता है आव। ठीक। तो यहां पर जो है ना ओ आया है तो ये क्या बन गया? आओ। यानी कि जो अयादि संधि है इसमें आय, आय, आओ और आओ ये ध्वनि आती है। यदि ये आए तो वहां समझ लीजिए कि वहां अयादि संधि है। ऋग्वेद में संधि विच्छेद होगा तो ऋग धनवेद, यहां पर भी पहले, यानी कि ये व्यंजन संधि है। यदि कोई सभी पहला वर्ण आए और उसके बाद कोई भी सभी स्वर आ जाए, यारा लावा जाए, या तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, तो ये जो है ये अपने के तीसरे में, यानी का क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। चा का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। टा का क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। और ता का दा हो जाएगा और पा का बा हो जाएगा, किसी का भी आए तो यहाँ ऋग और वेद हो जाएगा ऋग्वेद। इस बाद है उच्छिष्ट। ठीक है। का शुद्ध संधि विच्छेद है उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां जो है आपका उत और शिष्ट, उत और शिष्ट, उ और छिष्ट, यहां पर यदि जो है ना उ के बाद यदि छिष्ट आता तो क्या हो जाता? ये सही हो जाता। लेकिन यहां पर जो है हमारा उत और शिष्ट है, देखिए ये पूरा का पूरा है इसलिए यह संधि नहीं होगी, और ये भी पूरा का पूरा है इसलिए संधि नहीं होगी, और ये क्या है? अधूरा है, यानी सिर्फ व्यंजन है तभी तो ये आधा होगा। तो उत और शिष्ट ता के बाद यानी कि सा आया है तो क्या हो जाएगा? ता किस में परिवर्तित हो जाएगा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। और जो सा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? छा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो उत और शिष्ट हो गया। इसके बाद है
गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुने। तो गलत संधि विच्छेद वाला जो यानी कि है कौन सा है, उद धन डयन। तो उद नहीं बल्कि उत धन डयन होगा, तो उड्डयन होगा। ठीक है, यहाँ तीसरा लिखा हुआ है ना, यानी पहला अपने तीसरे में बदलेगा। इसके बाद है तत् धन टीका, तट्टीका। ठीक है, अब यहाँ तत् धन टीका तो जो है ना तट्टीका। अब यहाँ पद धन हत यानी हति, तो पद्धति। ठीक है, और यहाँ है शरद धन उल्लास, तो शरदोल्लास। तो जो हमारी गलत संधि है वो कौन सा है, यही वाली है। उत धन डयन होता तब क्या बन जाता, ता था डा बन जाता, वो टा बनता तो उड्डयन। ठीक है, चलिए अगला है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसमें आ की और ई की, ई पहले है और आ बाद में है, यानी कि वी और धन अर्थ है। ठीक है, व्यर्थ गुण यहाँ पर ऋण संधि है, तो वी धन आ। अब यहाँ पर यदि पूछ रहा है तो किन वर्णों की संधि हुई है, तो यहाँ पर जो वर्ण पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ वर्ण पूछ रहा है। ठीक है, किन वर्णों की हुई है, तो वी वर्ण नहीं है, वी क्या है, शब्द है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। गुण संधि में क्या बनता है, गुण संधि में ए बनता है, ठीक है, और क्या बनता है, ओ बनता है और अर बनता है। तो यमुनोर्मी, यमुना धर्म उर्मी। ठीक है, और दध्योदन, दधिधन ओदन, और मनोदशा, मना दशा, शिरोरेखा, सिरह धन रेखा। तो ये दोनों तो क्या हो गई, विसर्ग संधि हो गई, और ये हो गई हमारी इरण संधि। तो ये हो जाएगा, ठीक है, यमुना धन उर्मी, और आ और ओ मिल करके क्या बन गया, ओ बन गया। तो गुण संधि का यही उदाहरण है। इसके बाद है यथोचित, तो यथा धन उचित, तो यथा धन उचित। ठीक है, यथा धन उचित ये हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद। विद्याधनर्थी विद्यार्थी, तो विद्याधनर्थी विद्यार्थी कर दीजिए, बी आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नाविक, मैं अभी बताया था ना, नाव आओ आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा हमारा नौ। ठीक है, और फिर इक, तो क्या बन जाएगा, नाविक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, वी आओ और हार यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा वी आओ और हार। यही हो जाएगा हमारा क्या, संधि विच्छेद इसका। और यदि यानी कि एक बार में लिखा जाए तो वी धन अवहार लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वी ही, वी का ई है वो करके यह बना है। सावधान की संधि कौन सी, यानी संधि विच्छेद कौन सा होगा, सावधान का जो संधि विच्छेद है वो सा और अवधान, ठीक है, दीर्घ संधि है, सा और अवधान, अवधान के साथ। इसके बाद अगला है उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो उड्डयन का संधि विच्छेद अभी वहां पर बताया था, उत धन डयन। ठीक है, उत धन डयन, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन हो जाएगा। निश्चल, ठीक है, निधन चल, यहाँ विसर्ग संधि है। ठीक है, यदि विसर्ग से बाद, विसर्ग के बाद यदि चा आता है तो विसर्ग किस में बदल जाता है, ये साम में बदल जाता है। ठीक है, यदि टा आता है तो किस में बदल जाता है, ये इस वाले साम में बदल जाता है। और ता आता है तो इस वाले साम में बदल जाता है, यह, तो क्या हो जाएगा, निधन चल। सद्धर्म, ठीक है, तो यहां पर आएगा सत धन, ठीक है, धर्म, तो सत धन धर्म, यहां पर दा बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सत धन धर्म, सद्धर्म। ठीक है, पहला वाला आया और इसके बाद कौन सा आया, चौथा वर्ण आया। ठीक है, चौथा वर्ण आने पर क्या हो जाता है, वो पहला वाला अपने वाले में ही क्या हो जाता है, तीसरे में बदल जाता है, तो सद्धर्म हो जाएगा। संधि विच्छेद सही नहीं है। दो धन संधि,
ठीक है, दुस्संधि। चलिए ये क्या चीज है, ये यानी कि आपका सही है शुद्ध संधि। को अपि, तो कह धन अपि, ये भी सही है। लंबोष्ठ, लंब धन ओष्ठ, और पावक पो धन अक, ठीक है। पावक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौ होना चाहिए। पौ धन और पाव आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, बाकी और सब सही है। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, मतानुसार, मत और अनुसार, जगत धन ईस, यही वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ व्यंजन संधि, जगत धन ईस हो जाएगा, जगदीश। अति धन अंत, नर धन इंद्र, ठीक है। बाकी सब जो है हमारी संधियां हैं ये वाले, मध्य अनुसार, दीर्घ संधि, अत्यंत, ठीक है, आधा या ता है या के पहले, गुण संधि, और एक ही मात्रा है तो ये हो जाएगा हमारा गुण संधि, ठीक है। और ये यण संधि है, यसा धन अर्थी, ठीक है, यसा धन अर्थी। तो इसके पहले यदि क्या हो, आ हो, और उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पर ये यानी कि आता है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, यसा धन अर्थी, तो यसा अर्थ यानी यसार्थी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा जो उत्तर होगा हो जाएगा यसार्थी। कुश धन आसन, तो कुशानन बन जाएगा, कुशासन बन जाएगा। तो कुशासन में यानी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। सदानंद, तो सत धन आनंद, सत धन आनंद, यही हमारा हो जाएगा, पहला का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, सत धन आनंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तक धन आलय, तो कौन सी है, दीर्घ संधि है। अभिधन उदय, तो क्या बन जाएगा, ई और उ मिल करके, यानी ई जो है उसमें परिवर्तित हो जाएगा या में, तो अभ्यु, और या में उ की मात्रा लग जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अभ्युदय। अभ्युदय नहीं होगा, अभ्युदय नहीं होगा, अभ्युदय नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। ऐसे वाले में क्या करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है अब, ये भा है, ठीक है, यहाँ ई की संधि है ना, तो ये भा का ई की संधि था, और यहाँ या के ऊपर जो भी मात्रा लगी है इसे यहाँ स्वर के रूप में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा उदय। यही इसका रूल है यण संधि में अलग करने का, रीत्यानुसार, ठीक है, रीत्य अनुसार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रीति, और धन, ठीक है, अनुसार, ठीक, रीति धन अनुसार, रीति। तो ये ई मिल करके आ मिल करके क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ई के बाद आता है तो ये यण संधि है, तो ये बन जाएगा, और उसके बाद आ यहाँ लग जाएगा, रीत्यानुसार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रीत्यानुसार। सी हो जाएगा हमारा, रीति धन अनुसार, रीत्यानुसार। निर्धन में कौन सी संधि होगी, ठीक है, निधन धन, ठीक है, तो निर्धन में हो जाएगी विसर्ग संधि। व्याख्यान में कौन सी संधि होगी, विधन आख्यान, ठीक है, तो कौन सी संधि, यण संधि। या और वा से पहले यदि आधा कोई वर्ण है तो इसका मतलब है कि वहां पर यण संधि होने की संभावना पूरी होती है। अति उत्तम, अत्युत्तम, अति धन उत्तम, तो क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम हो जाएगा। यण संधि है हिमांशु, हिम धन अंशु, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हिमांशु बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, हिम धन अंशु। सप्त ऋषि, क्योंकि हिम सही शब्द है, अंशु उसमें लगे, सप्त धन ऋषि, तो सप्तर्षि। ये जो है ना, इस रा यहाँ पर आएगा तो आ के बाद रा आता है तो यहाँ पर अर बन जाता है, तो यहाँ ये ऊपर लग जाएगा, तो सप्तर्षि, ठीक है। और है संधि ये क्या सी, गुण संधि है, सप्तधन ऋषि। सट और रिपु, ठीक है, अब आया यार अलावा, तो सट और रिपु, यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, तो कौन सी संधि हो जाएगी ये, तो ये संधि हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। सट रिपु, तो सट रिपु हो जाए सन रिपु, ठीक है, तो ये हो जाएगा सन रिपु। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रौढ़, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है, ये औ है ना, औ की मात्रा है, तो औ बना है तो इसका मतलब है दीर्घ संधि है,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बन जाएगा, प्राधन ऊढ़, प्राधन ऊढ़, प्रोधन ढा, प्राधन औढ़। तो इसमें क्या बन जाएगा, प्राधन ऊढ़। ठीक है, ये जो है प्राधन ऊढ़, प्रौढ़। कविश्वर, कवि प्लस ईश्वर, तो कौन सी हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर, ए वाली संधि। कौन सा शब्द में व्यंजन संधि है, देवर्षि, देवधन ऋषि। ठीक है, देवर्षि बन गया। ये कौन सी, ये गुण संधि है। जन, जानकीस, जानकी धन ईस, यहाँ पर दीर्घ संधि है, वाक धन ईस। अब देखिए वाक है, ये वाक का है ना, यही हमारी संधि हो जाएगी। और ये कवि धन यानी कवीस है, कवीस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कवि धन ईस, कवि धन ईस, तो कवीस हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। हमारा उत्तर हो जाएगा वागीस, वाग धनीस। पंजाब में सही संधि विच्छेद है तो पंजधन आब, पंजाधन आब या पंचधन आब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यही वाला सही है, पंचधन आब। पंच है और आब है। चा जो है वो किस में बदल जाएगा, आ के कारण जा में, चा छा जा, तीसरे में बदल जाएगा। वैसे सही तो ये होना चाहिए, पंच चा के नीचे हलंत होना चाहिए, पंचधन आब पंजाब हो जाएगा। व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें से कौन से हैं, उत्धनलास, उल्लास, समधनगम और तथा धन अस्तु। यहाँ तथास्तु हो गया। ये समधन भावना, सतधन भावना और वही धनकार, ये हमारी क्या हो गई, विसर्ग संधि हो गई। वात धन आवरण, उत धनलास। ठीक है, अब वात धन आवरण के कारण ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है यानी कि हमारी दीर्घ संधि हो गई। अब बचा एक, तो यही सही होगा, उत धनलास, समधनगम, समधन भावना। तो क्या हो गया, यही वाला व्यंजन संधि है। उच्छ्वास, तो चा है, छा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी पहले आया था कि ता के बाद क्या है, सा है, तो ताम चा में बदल जाता है, सा क्या होता है, वो छा में बदल जाता है। तो क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर उच्छ्वास लिखा हुआ है। ठीक है, तो उच्छ्वास लिखे होने पर उत और क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा, तो उच्छ्वास। वैसे इस सही तो ये है कि इसके नीचे भी क्या होता है, छा के नीचे हलंत होता है, उच्छ्वास। फिर है राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राका धन ईस। तो क्या हो जाएगा, राका धन ईस, इस नहीं ईस, तो ये हो जाएगा, राकेश का मतलब है चंद्रमा, और यहाँ पर गुण संधि। भानुदय में संधि का नाम है, तो भानुदय ने भानुधन उदय, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि है, भानुदय है। अतिधन आचार, तो क्या हो जाएगा, ई के बाद आ है तो या में बदल जाएगा, तो अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, तो अत्याचार। ये जो है ना, ये वाला जो स्वर होता है गुण, यानी कि ये जो यण संधि होती है ना, ये वाला स्वर या ऊ के या वा के ऊपर लगा हुआ होता है, उसे ही हमें अलग करना होता है, हो गया। तो ये हो जाएगा अत्याचार। प्रति उत्तर, ठीक है, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, या में ऊ लगा है तो ऊ उधर दे दीजिए, तो उत्तर हो जाएगा प्रति उत्तर। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा बी वाला उत्तर। उच्छिष्ट, उद्धन शिष्ट। ठीक है, उच्छिष्ट में उद्धन शिष्ट, तो क्या होगा, उच्च धन शिष्ट हो जाएगा। उत उच्च नहीं, उत धन शिष्ट। अभी ऊपर बताया हूं, ये तीन संधियां हो गई। ठीक है, चा यानी ता के बाद चा आए या छा आए। ठीक है, तो जो है ना ये, और इसके बाद यानी सॉरी, ता के बाद यदि क्या आता है, ठीक है, सा आता है। ठीक है, तो ये ता जो है वो किस में बदल जाता है, चा में, और ये सा जो है वो छा में बदल जाता है। अगला है सच्चिदानंद, तो सत चित और आनंद। वैसे सही संधि तो क्या चीज है इसकी, यही है। ठीक है, सच्चित और आनंद, लेकिन सच्चिदानंद में आपको लेना है तो सच्चिद और फिर क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सच्चित और आनंद। तो सच्चित आनंद यहाँ कहीं लिखा नहीं है, तो सत और चित और आनंद। फिर है अन्वेषण, यानी यहाँ पर दो संधियां हुई हैं। अन्वेषण, ये अनुधन एषण हो जाएगा। ठीक है, वह बना है ना, ओ का वह बना है, तो अनु हो जाएगा, अनु, और
वा में ए की मात्रा है तो एषण, अनुधन एषण, तो अनुधन एषण कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, उद्धत, परमौषध, परम धनौषध, ठीक है। आ और अ मिल करके वो वृद्धि संधि हो गया है। तपह धन यानी कि वन, तपोवन हो जाएगा, ये वो है हमारी क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। दुरुपयोग, ठीक है, यहाँ दो धन उपयोग, ये दो धन उपयोग है, यही भी उत धन, ये लिखा है उत धन हत, ठीक है, उद्धन हत, तो यहां पर हो जाएगा ता जो है ना ये बदल जाएगा दा में, और जो हा है वो धा में बदल जाता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, यदि ता के बाद क्या आता है, हा आता है, तो ये ता जो है वो दा में बदल जाता है, और ये हा जो है वो धा में बदल जाता है, ठीक है, तो ये उद्धत हो जाएगा। तो आपका ये व्यंजन संधि है। गुण संधि का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, तो गुण संधि में ए और ओ बनता है, ठीक है, ए और वो यहाँ पर कहीं है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है तो ऋषि वाला महर्षि, महाधन ऋषि। ये पावक, पोधन, पावधन अक, ठीक है, अयादि संधि, मतधन एक, मतैक, वृद्धि संधि, अभिधन उदय, ठीक है, अभ्युदय, और ये क्या हो जाएगी, यर्ण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो गया, गुण संधि का उदाहरण महर्षि हो गया। इसके बाद है विसर्ग संधि का, इसमें उदाहरण कौन सा है, हरिधन चंद्र, यही है। विसर्ग से बात क्या आता है, चाहता है तो सा में बदल जाता है। हरिश्चंद ये गलत है, दिनेश चंद ये गलत है, हरीश चंद ये भी गलत है। इनमें जो है रूपांतरण, तो रूप धन अंतरण है, ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ए। रूप धन आंतरण, आंतरण कोई शब्द नहीं है, आतरण कोई शब्द नहीं है, रूपाधन आंतरण ये भी गलत है, तो रूप धन अंतरण। तो गाइस ये थे लगभग 49 जो है उनका, इसका एक और भी लेकर के आएंगे, तो लगभग जो है ये 100 संधियां हो जाएंगी, जिससे कि आप लोगों का अभ्यास करने में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यदि 100 संधियां एक साथ दे देते हैं तो फिर उसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो आप लोग बोर हो जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।